हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। और दोस्तों, स्वागत करते हैं आज इस नए वीडियो में हम आपका। दोस्तों, आज जिन वचनों पर हम बात करने वाले हैं वो वचन है चंगाई के। मेरे दोस्तों प्रियो, बहुत से लोग चर्च इसलिए जाते हैं कि वो चंगाई पा सकें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके जीवन में चंगाई को नहीं मिल पाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम विश्वास करते हैं, आज जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ, उन वचनों को यदि आप अपने प्रार्थना में शामिल करते हैं और उन वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अवश्य आपको चंगा करेगा। दोस्तों, आज का जो पहला वचन है वो है दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 5। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद का परमेश्वर तुम्हें चंगा करना चाहता है। वो परमेश्वर खुद आपको चंगा करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप बीमारी में पड़े रहें, आप दुखों में पड़े रहें, लेकिन वो परमेश्वर उन बीमारियों, उन परिस्थितियों से आपको निकालना चाहता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या आपका विश्वास उस लेवल के बराबर है जो परमेश्वर चाहता है? आज इन वचनों पर यदि आप विश्वास करते हैं, इन वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो 100% आप परमेश्वर की चंगाई को देखेंगे अपने जीवन में। अगला वचन जो मेरे प्रियो है वो मरकुस की किताब अध्याय 6 उसका 56 वचन। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, क्या होता था जब परमेश्वर जिन गलियों से निकल रहा होता था, वहाँ के लोग, जो लोग बीमार होते थे, उनके घर के लोग ला करके उन बाजारों में, उन रास्तों पर रख देते थे, ताकि वो विनती करते थे परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने वस्त्र ही को मुझे छू लेने दे ताकि मैं चंगा हो जाऊं। और ऐसा वो करते थे, वो उनके वस्त्रों को छूते थे और वो सच में चंगे हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर इतना विश्वास था कि मैं अगर उनके वस्त्रों को छू लूँगा या छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को छूना है। कैसे हम परमेश्वर को छू सकते हैं? आत्मा में हम परमेश्वर को छू सकते हैं। जब हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा होगा, जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे होंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को छुएं, और उसकी आत्मा में जाकर परमेश्वर को हम छू सकते हैं, उसके वस्त्रों को हम छू सकते हैं, और उसके वस्त्रों से जो चंगाई की सामर्थ्य निकलती है वो हमें चंगा कर सकती है। आज मेरे प्रियो, आज होने दीजिए कितनी बड़ी क्यों न बीमारी हो, लेकिन आज जब हम प्रार्थना करें रात के समय में खुदावन, और तब हम परमेश्वर से यही कहें, प्रभु तू आज हमें चंगा कर, मैं तुझे छूता हूँ, तेरे अंदर से जो सामर्थ्य निकलती है उससे मैं छूना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगले वचन की तरफ चलते हैं, जो कि लूका की पुस्तक अध्याय 6 उसका वचन 19। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सब लोगों को चंगा कर रही थी। मेरे प्रियो, क्या आज आप तड़प रहे हैं परमेश्वर को छूने के लिए? क्या आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से को छूना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं के लिए, दिक्कतों के लिए परमेश्वर को छूना चाहते हैं? आज यही हो रहा मसीहों में। लोग चंगाई तो पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु के पास जाना नहीं चाहते, वो उसके करीब जाना नहीं चाहते, वो उसे छूना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बता रहा हूँ, आज परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर आज प्रभु की प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में जाएं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं, और सच मानिएगा, आज जब इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे और आप उसे छुएंगे आत्मा में, वो शीघ्र ही आपको चंगा करेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो चाहता है कि हम उसे पुकारें, वो चाहता है कोई हमें छुए, हम उसे चंगा करें। मेरे प्रियो, आज हम
उसे छूना है, क्योंकि उसमें से जो सामर्थ्य निकलती है। मेरे प्रियो, ये मत सोचना कि परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर के अंदर से ही सामर्थ्य निकलती है जो हमें और आपको चंगा करती है। तो मेरे प्रियो, चलते हैं अगले वचन की तरफ। मेरे प्रियो, हो सकता है आप काफ़ी दिनों से बीमार हों या आप बिस्तर पर पड़े हों और कोई सहायता करने वाली आपका ना हो, कोई आपको चंगा करने ना वाला हो सकता है डॉक्टर भी हार चुके हों, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हों। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। जब कोई आशा नहीं होती है तब परमेश्वर वहाँ पर खुद आता है। इसी प्रकार एक वचन में हम देखते हैं, जब 38 वर्ष का व्यक्ति एक कुंड के पास पड़ा हुआ सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई चंगा करने वाला नहीं होता था। उस कुंड की एक खासियत थी, वो एक नियुक्त समय पर जब उसका पानी स्वर्गदूत हिलाते थे और जो भी उसमें सबसे पहले उतर जाता था वह चंगा हो जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो कोढ़ी था, जो अपाहिज था, जो 38 वर्ष से बीमारी में था, उसके अंदर इतनी सामर्थ, इतनी ताकत नहीं थी, वो लकवा का मारा था, इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुंड में उतर पाए। उससे पहले दूसरे लोग उस कुंड में जाकर डुबकी लगा लेते थे और वो चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, एक और जिक्र हम देखते हैं बाइबल में। एक लेंगड़ा व्यक्ति होता है जो जन्म से लेंगड़ा है, उसे लोग लाकर मंदिर के दरवाजे पर बैठाल देते थे, उसके घर वाले, ताकि जो भी वहाँ पर आए उनसे भीख मांगे। और मेरे प्रियो, जो भी उस मंदिर में आता था वो उनकी ओर देखकर उनसे भीख मांगने की कोशिश करता था और लोग उसे देते थे। एक बार क्या होता है, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे होते हैं तो वही लेंगड़ा भिखारी इनके दोनों तरफ अपनी टकटकी लगाकर देखता है और कुछ पाने की इच्छा से उन पर दृष्टि करता है। लेकिन प्रियो, उसे नहीं मालूम था कि आज उसे क्या मिलने वाला है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसके 6 वचन के अनुसार पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, क्या हुआ? जैसे ही उसने कहा कि मैं यीशु के नाम से मैं तुम्हें चलने फिरने का हुक्म देता हूँ, वो सामर्थ देता हूँ, आज के आज, अभी के अभी आप चलने लगोगे। मेरे प्रिय लोगों, उसी घड़ी, देर ही नहीं हुई, उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे चला दिया। उसी घड़ी वो लेंगड़ा दौड़ने लगा और मंदिर में जाकर परमेश्वर की महिमा की। आज मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप विश्वास करें, आपके जीवन में 100% होगा। आज परमेश्वर चाहता है आपको चंगा करना। आप वो चाहता है कि आप उसे छुएं, वो चाहता है कि तुम्हारा हृदय उसके सम्मुख जाए। वो चाहता है कि आज हमारे बेटे पीड़ा में ना रहें। आज वो चाहता है कि हमारे बेटे और बेटियां चंगाई को प्राप्त करें। आज वो चाहता है कि जो मैंने सामर्थ कमाई है कोड़े खाकर, वो उन्हें देना चाहता है। आज वो सामर्थ आपको देना चाहता है। आज की सामर्थ के द्वारा आप चंगे किए जाएंगे। शाम को सोने से पहले इन वचनों को अवश्य पढ़ें और पढ़कर इनके अनुसार प्रार्थना करें और घुटने टेक दीजिए और परमेश्वर पर अपने विश्वास को बढ़ाइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। तू एक लंगड़े आदमी को चला सकता है, तू अंधे को दृष्टि दे सकता है, तू गूंगे को बुलवा सकता है। तो परमेश्वर, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज अपने अंदर ये विश्वास को जगाइए और देखिए, सच में परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देगा और सच में आज परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से चंगाई को देगा। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही अद्भुत काम करे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु नासरी जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। प्रभु जी, हर एक बंधन, हर एक बीमारी इनके अंदर से निकल जाए मेरे खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर तेरे अंदर से सामर्थ्य निकलती थी और उस सामर्थ्य के द्वारा लोग चंगे होते थे प्रभु, वो तेरे कपड़ों को छूकर चंगे होते थे मेरे खुदावन। आज वही खुदावन तेरे कपड़े को ये सब छूने पाए प्रभु। आज वही सामर्थ्य के द्वारा ये चंगे होने पाए मेरे खुदावन। और सचमुच परमेश्वर
अपनी आत्मा को इन पर उड़ेल, अपनी सामर्थ को उड़ेल दे ओ, ताकि ये सब छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। ओ हो सकता है बहुत से लोग मेरे खुदावन, उनको कोई सहारा नहीं मेरे परमेश्वर, उस 38 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार परमेश्वर इनके जीवन में कोई आशा नहीं प्रभु जी, कोई छुटकारा देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन खुदावन आज तू इनकी मदद कर, आज तू इन्हें चंगा कर, आज तू इन्हें अपना सिर बना ले मेरे खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे पूंछ नहीं सिर बनाया, हाँ उसी प्रकार मेरे परमेश्वर ये जो पीछे हैं परमेश्वर आगे किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावन। हम हर एक बीमारी को आज्ञा करते हैं, हुक्म देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य दी। उसने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। आज मैं यीशु के नाम से हर एक जन पर खुदा का हाथ को हम रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। अभी आप चंगे हो रहे हैं, अभी आप आजाद हो रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना के लिए, आज के इस वचनों के लिए जो परमेश्वर आपने मुझे दिए हैं। और आज के वचन इन भाई बहन के जीवन में 100 गुना फल लेकर आएंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं इनके अंदर जो अधूरी बातें हैं आज के वचन के द्वारा पूरी होने पाएंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। और विश्वास करते हैं इस समय खुदावन हमने जो प्रार्थना की प्रभु जी, आपने सब प्रार्थनाओं को पूरा कर दिया प्रभु जी। और सब बातों में प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं और विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी लोग कहें आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे।